हाय एवरीवन। सो विजन आईएएस की पीटी 365 आ गई है। मेनली जितने भी इवेंट्स थे पॉलिटी में उतने वो सारे इस कंपाइल्ड एडिशन में होते हैं। सो पॉलिटी में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट में वो सारे आपको स्टैटिक पोर्शन से ही कंबाइन करके ही पढ़ाई करनी है। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो भी न्यूज़ में टॉपिक्स थे उसका बैकग्राउंड क्या था, और जब आप इसको पढ़ोगे तो आप इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ें जब प्री और दोनों मेंस के लिए आप वन बाय वन एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तो दैट विल हेल्प यू आउट टू निगेट द रॉन्ग क्वेश्चन, आई मीन रॉन्ग ऑप्शंस, एंड यू विल बी एबल टू टेक द राइट आंसर इन योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स डिस्कस जो भी फर्स्ट टॉपिक था, इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में रहा है ये हरियाणा गवर्नमेंट को लेकर रहा है। सो हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट द ऑर्डर बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट to halt 75% quota in private jobs for locals, because हरियाणा गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में जो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 75% कोटा के लिए जो भी प्राइवेट सेक्टर में वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे उनके लिए रिजर्व करने के लिए। इसके अलावा बिकॉज और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश है, वो अपने लोकल रेजिडेंट्स को या जो भी वहाँ के डोमिसाइल होल्डर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को रिजर्व करके रखना चाहते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी बढ़े। हर स्टेट, क्योंकि आजकल हर स्टेट जो भी जितने भी इंडेक्सेस आ रहे हैं उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है कि कौन स्टेट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। सिमिलरली देर आर मोर न्यूज़. So if we talk about Haryana State Employment of Local Candidates Act 2020 came into force on 15th of January 2022 में फोर्स में आया है ये, क्योंकि 2020 में ये लोकल कैंडिडेट एक्ट बना था। उसके अलावा हरियाणा इज नॉट द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पुश फॉर सच अ मूव। अदर लाइक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश हैव ऑलरेडी ट्राइड टू रिजर्व private jobs for locals, but all of them have run into hurdles. Because इसके अलावा भी, क्योंकि हरियाणा ने तो प्रॉपरली एक प्रॉपर एक्ट बनाया है, उसके अलावा महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश ने भी ट्राई किया था कि रिजर्व किया जाए पर्टिकुलर सेगमेंट को उनके रेजिडेंट्स के लिए, बट वो सारी चीज़ें इतनी इजी नहीं थी। सो इट वाज वेंट इन वेन जो भी उनके एफर्ट्स थे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द इशू लेजिस्लेशन फॉर सन ऑफ द सॉइल। सन ऑफ सॉइल का पॉलिसी है कि सपोज करिए कि जैसे मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, बट यूपी में ऐसा नहीं है कि यूपी में और भी स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बट महाराष्ट्र में जो अगर अभी MPPCS का फॉर्म आया था उसमें कोई और जो भी वहाँ के अदर देन देयर लोकल कैंडिडेट्स नोबडी विल बी एबल टू फिल दैट फॉर्म, तो वहाँ पे नहीं दे सकता है। इसीलिए सन ऑफ सॉइल की पॉलिसी थी। लेट्स डिस्कस द पॉइंट कि जो भी सन ऑफ सॉइल की पॉलिसी में द 2020 announcement by the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू रिजर्व ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की पॉलिसी है, जो कि मैंने बताया था आपको कि उसमें आप नहीं कर सकते हो अप्लाई। जैसे PCS का फॉर्म आया था तो उसमें अदर रेजिडेंट्स के लिए नहीं। तो रेज क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट की लाइक इक्वालिटी और फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन द इशू ऑफ लेजिस्लेशन फॉर सन ऑफ सॉइल, आर्टिकल अगर 16 की बात करते हैं, गारंटीज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोहिबिशन द स्टेट फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। तो आर्टिकल 16 बोलता है कि प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंट्स के बेसिस पे कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। बट ऑन द अदर साइड अगर आप आर्टिकल 16 क्लॉज 2 की बात करते हैं, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंट्स ऑफ एनी ऑफ देम बी
inequitable for discriminated against in respect or any employment of office under the state. So आर्टिकल 16 बोलता है कि नो सिटीजन शैल ऑन जो भी रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेंट के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है स्टेट. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, द प्रोविजन इज supplemented by the other clause in the constitution by guarantee equality. Article 16 clause 3 बोलता है, it provides an exception by saying that parliament may make a law prescribing a requirement of resident for jobs in a particular state. This power वेस्ट solely in the parliament, not state legislature. बिकॉज जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है वो आर्टिकल 16 का एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट लॉज बना सकता है अगर किसी स्टेट में ज़रूरत है कि वहाँ पे जो लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, वहाँ पे मोटिवेट करना है, उसके लिए पार्लियामेंट लॉज बना सकती है. तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 उसका एक्सेप्शन है. अगर हम बात करते हैं जो भी टेबल मेंशन की गई है यहाँ पे, जुडिशियल स्टैंड ऑन द इशू ऑफ लेजिस्लेशन फॉर सन ऑफ सॉइल. तो सबसे पहले जो भी ये लैंडमार्क जो भी केसेस थे, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन फॉर इंडिया. सो द कोर्ट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट such policies would be unconstitutional but did not expressly rule on it as the case was on different aspects of the right to equality. So प्रदीप जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में था कि कोर्ट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट सच पॉलिसीज वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अगर इस टाइप की कोई भी पॉलिसी बनती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी. उसके बाद क्योंकि ये वायलेट कर रहा है राइट टू इक्वालिटी को, क्योंकि इंडिया में जितने भी लोग होंगे वो राइट टू इक्वालिटी के अगर कंसीडर करते हैं तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जॉब्स चाहे किसी भी गवर्नमेंट की हो. बट उसके बाद आता है 1995 का केस, सुनंदा रेड्डी वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. द सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड द ऑब्जर्वेशन इन प्रदीप जैन टू स्ट्राइक डाउन अ state government policy that gave 5% extra weightage to candidate who had studied with Telugu as a medium of instructions. तो उसके बाद जो भी 5% का एक्स्ट्रा वेटेज था कैंडिडेट्स को दिया गया तमिल जो भी तेलुगु पढ़ा हुआ था, जो तेलुगु मीडियम से पढ़े हुए थे. उसके बाद एक और केस आता है 2002 का. द सुप्रीम कोर्ट invalidated appointment of government teachers in Rajasthan in which the state selection board gave preference to the applicants belonging to the district or the rural areas of the district concerned. क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि जैसे टीचर की वैकेंसीज आई हैं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के या फिर जितने भी हायर ऑफिशियल जैसे पीसीएस, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट अलाउ करती है सिर्फ पीसीएस रैंक के जो ऑफिसर्स हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. बट जितने भी बी ग्रेड सी ग्रेड की जितनी भी पोस्ट है या डी ग्रेड की पोस्ट है, वहां पर सिर्फ लोकल कैंडिडेट जिनके पास राजस्थान का डोमिसाइल है सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं. तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ एक तरह से. बट उसकी कुछ अलग अलग रीजनिंग्स हैं, उनका डिस्कशन हम अभी करते हैं. पहले हम 2019 का केस देखते हैं. सो 2019 में द इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टक डाउन अ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन विच प्रेस्क्राइब प्रेफरेंस फॉर वुमेन हु आर ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ यूपी अलोन. सो 2019 में भी जो यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज यूपी SSSC का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बेसिस पे जो एग्जाम हुआ था या फिर नोटिफिकेशन निकला था, तो उन्होंने बोला था कि सपोज करो कि दूसरे स्टेट से कोई फीमेल आई है शादी करके यूपी में, तो वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकती है. जो वहाँ पे ओरिजिनल रेजिडेंट होंगी, जिनके पास डोमिसाइल होगा, सिर्फ वही अप्लाई कर सकती हैं इस पोजीशन के लिए. सो ये सारा जो वन बाय वन इस टाइप के सन ऑफ सॉइल के लिए इस टाइप के केसेस लगातार आ रहे थे और इसीलिए ये न्यूज में है.
सो अगर हम बात करते हैं व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल, सो उसका रीजनिंग है बिकॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेट के इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, आर्टिकल 16 कहता है ये। बट उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और उसके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, इंडिया हैज कॉमन सिटीजनशिप, बिकॉज सिंगल सिटीजनशिप है which gives citizen the liberty to move around freely in any part of the country. The requirement of a place of birth resident can't be qualification for granting public employment in any state. So कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं, आप किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते या पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हो। कुछ स्टेट्स कर रहे हैं बट दे हैव सम अदर ग्राउंड्स ऑल्सो। अगर हम बात करते हैं जैसे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, रेस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आर्मी में गुरुद्वारा हैं, जो भी आर्मी के परिसर में या फिर आप कह सकते हो कि प्रीमाइसेस में चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद चारों मतलब एक ही लाइन में होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो भी वहाँ के प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, या फिर उनके जो वहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, तो उनको वहाँ पे हम रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है बिकॉज किसी की जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो हर्ट ना हो। सो दैट वाज द इम्पॉर्टेंट क्लॉज। उसके अलावा ये जो भी है आप डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में आप आर्टिकल 16 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद राइट टू इक्वालिटी को, बिकॉज अगर ये न्यूज़ में है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज़ में क्यों है। टिल देन आई विल कम विद द न्यू टॉपिक दैट इज सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। उससे पहले आप फंडामेंटल राइट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज अगर ये न्यूज़ में है तो ये आएगा ही, बिकॉज लास्ट टाइम 2021 में भी क्वेश्चन आए थे फंडामेंटल राइट से। टिल देन आई विल कवर द न्यू टॉपिक। Thank you so much. Bye-bye, and please share and subscribe the channel and share with your friends who are new for this preparation, और जिनको कैसे इनिशिएट करना है इस प्रिपरेशन को वो नहीं मालूम है। और उसके अलावा अभी 12th के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो उसके लिए आई विल कम विद अ न्यू वीडियो कि आपको 12th क्लास से आगे के लिए अपनी प्रिपरेशन जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टडी हार्ड।